Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की, जय मसीह की. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. प्रभु की जय. Praise the Lord, sisters. Praise the Lord. फिर से एक बार प्रभु ने हम सबको अवसर दिया कि प्रभु के संविधान में आए और मिलकर जय मसीह बोले. एक जय जीवन प्रभु ने हमें प्रदान किया है. सब किसी को जहाँ कहीं पे बीते सकुशल रखा. हर चीज में प्रभु जी ने हमारा सहायता किया. Thank you, Lord. इसके लिए हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे. और हम विश्वास ये करता है कि हर चीज का जो सोर्स है वो प्रभु है, यीशु मसीह है. उस प्रभु जी के सामने हमें फिर से समर्पित करेंगे और कुछ पल हम हर एक व्यक्ति अपने आप को, जब मैं अपने आप को बोलता है तो अपने मन को, अपनी चिंताओं को, अपने हर सोच समझ को महान प्रभु के चरणों में समर्पित कर एक बार दिल में ऐसा बोलिएगा, प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं केवल मिट्टी मात्र हूँ, एक श्वास मात्र हूँ. मैं कल के बारे में सपना नहीं देख सकता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है. लेकिन आरंभ में ही अंत भी जानने वाला प्रभु जी, आप मेरा बारे में कल का सपना देख सकता है. आप मेरा बारे में देख सकता है कि कल क्या क्या चीज मेरा जिंदगी में होना चाहिए. उस प्रभु के चरणों में मैं अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता है. एक पल मैं ऐसा बोला करता है, अगर दुख का आंसू प्रभु नहीं दिया तो जरूर एक बूंद खुशी का आंसू उनके चरणों में बहाइएगा. समझ रहा है? अगर दुख का आंसू प्रभु नहीं दिया, रोने का अवसर जिंदगी में प्रभु नहीं दिया, ऐसा कोई समाचार, लेटर, फोन कॉल आप तक नहीं पहुंचा जिसके वजह से आपको रोने का हालात पैदा हुआ, अगर ऐसा प्रभु जी नहीं किया तो ये एक अच्छा अवसर है कि उस प्रभु के चरणों में खुशी का एक बूंद आंसू बहाकर बोलिएगा, प्रभु जी यहाँ तक आपने मुझे लेकर आया. मुझे नहीं पता जिंदगी का ये रास्ता किस तरह मैं आगे चला, आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है. आपको मैं धन्यवाद देता हूँ. प्रभु जी आप महान हैं, आपका तरह कोई ईश्वर नहीं है. ये खूबसूरत पद केवल नहीं है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा जिंदगी है, ये मेरा टेस्टमनी है. मैं ये बताना चाहता है कि आपकी तरह कोई भी नहीं है प्रभु जी, आपके समान कोई भी नहीं है. उस प्रभु के संविधान में हमें समर्पित करेंगे. हम हर जरूरतों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हर चीज के लिए प्रभु से मांगेंगे क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है. प्रभु सबसे ज्यादा पसंद करने वाला लफ्ज है वो स्वर्गीय पिता. चलिएगा हमें अपने आप को समर्पित करके आंख बंद करके स्वर्गीय पिता के सामने, जो हमें अच्छी तरह जानता है, हमारा उठना, बैठना, चलना, सोचना, हर चीज जानने वाले परमेश्वर के करीब, बहुत करीब पहुंचकर प्रभु जी आपके संविधान में मुझे समर्पित कर रहा है. प्रार्थना कीजिएगा, एक साथ मिलकर प्रार्थना कीजिएगा. प्रभु जी मेरे परिवार को समर्पित कर रहा है, मेरे पति को समर्पित कर रहा है, मेरे बच्चों को समर्पित कर रहा है. प्रभु जी जो कुछ तूने मुझे दिया, नौकरी, मकान, भौतिक सहायता, अच्छा हेल्थ, अच्छा चर्च, अच्छा प्रभु के दास लोग, अच्छे दोस्त लोग, सब साथ काम करने वाला अच्छे लोग, अच्छे कम्युनिटी, हर चीज को आपके हाथों में समर्पित करता है. माता पिता को मत भूलिएगा, वो जो हमारे लिए दिन रात आंसू बहाता है. आप अगर मेरे मम्मी के बारे में पूछेंगे तो मैं बर्थडे भूल जाता हूँ, हर मेरे बर्थडे के दिन फास्टिंग लेकर प्रार्थना करती है. आज से गया से नहीं, जब से मैं पैदा हुआ तब से. उस प्रिय माता पिता जो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए
हमारा हेल्थ के लिए, हमारा खुशी के लिए दिन रात प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना करता है, उन सबको प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिएगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे आंखें भर रहा है, हमारे दिल भर रहा है, प्रभु के करीब आता तो इतना खुशी के साथ, कितना खुशी से हमारा दिल भर जाता है कि कितना भी धन्यवाद बोलो, कितना भी उसको नहीं होता। इस सब विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैंने इस प्रार्थना के लिए हेडिंग देना चाहता हूँ, हर चीज प्रभु के सन्निधान में समर्पित करता हुआ प्रार्थना। जहाँ मेरा परिवार आ जाता है, मेरा बीबी आ जाता है, मेरे बच्चे आ जाता है, मेरा माता पिता आ जाता है, मेरा चर्च आ जाता है, चर्च के बिलीवर्स आ जाता है, पास्टर्स आ जाता है, मेरे डैडी मम्मी आ जाता है, मेरे साथ काम करने वाले लोग आ जाता है, मेरे नाइबर्स आ जाता है। मेरे को प्रभु ने जो कुछ अच्छा जिंदगी में दिया, सब कुछ, मेरा हेल्थ, मेरा वेल्थ, सब कुछ समर्पित कर कर इस पर हम प्रार्थना करेंगे। कोई भी एक व्यक्ति आवाज उठाकर इस शुरुआत पर ही एक समर्पण का प्रार्थना कीजिएगा। चलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। संध्या समय प्रभु जी हम प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु जी तेरे सन्मुख आने के लिए तूने हमें एक और मौका प्रभु जी हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। ये आपकी कृपा है प्रभु जी, आपकी करुणा है प्रभु जी। आज हम जो भी हैं प्रभु जी, हम आपकी दया आपके हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम एक और बार आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस प्रेयर लाइन के द्वारा हम आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु जी तू हमें कृपा कर प्रभु जी। प्रेयर लाइन में आए हुए हर एक भाई बहनों को हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी लाइन लीड करने वाले प्रकर्ता पास्टर को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, उनके परिवार को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने जगत से इतना प्रेम किया प्रभु जी, ताकि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया प्रभु जी, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे प्रभु जी वो नाश ना हो प्रभु जी, पर अनंत जीवन पाए प्रभु जी। हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारे बाल बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम आप जो भी हैं प्रभु जी, हम आपकी दया है आपकी प्रभु है, आप करुणा है प्रभु जी। हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी। तेरा मुख हम पर प्रकाशित कर प्रभु जी, ताकि हम आने वाले दिनों में आपके लिए प्रकाशित होने पाए प्रभु जी। अंधकार में पड़े हुए लोगों को प्रभु जी ये प्रभु का प्रेम को देखने के लिए, दिखाने के लिए प्रभु जी तो हमें बलवंत कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर लाइन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो टूटे हुए मन से आए हैं प्रभु जी, आज आपके सन्मुख आप शांति पाए प्रभु जी। हालेलुया। आज आपके सामने हालेलुया डिलीवरेंस पाए प्रभु जी। हालेलुया। जो भी रोगी हालेलुया आपके सामने हालेलुया आए हैं प्रभु जी, घुटना टकाए प्रभु जी, शीश झुकाए प्रभु जी। हालेलुया पर दया कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आज उनका हालेलुया डिलीवरेंस कर रात को प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। हालेलुया। प्रेयर लाइन पे आपकी महिमा हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सेवका इसे प्रभु जी को आगे बढ़ा प्रभु जी। हालेलुया। प्रचार करने वाले राष्ट्र को आपके हाथों में समर्पित कर पवित्र आत्मा से लिखा हुआ वचन, पवित्र आत्मा से प्रवचन का वचन खरीदा लिया, प्रचार करने की कृपा कर प्रभु जी। हालेलुया। शेष कर प्रभु जी हम सुनने वालों को प्रभु जी, हम उसको सुनकर प्रभु जी हालेलुया 100% हालेलुया फ्रूट्स उससे लाने वाले हमारे पास प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। लाइन पे आए हुए हर एक जन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर करुणा कर प्रभु जी। हालेलुया। एक और बार हालेलुया सब कुछ हालेलुया हम यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु जी, सुनकर ग्रहण कर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह उसकी करुणा सदा बनी रहती है। यहोवा का धन्यवाद कर रहा है क्योंकि वो भला है। आज हमारा जिंदगी में हर भलाई उसने, हर अच्छी चीज प्रदान किया। वो परमेश्वर अनचेंज, कभी भी उसमें फर्क नहीं है। कल भी हमें भलाइयों से, अच्छाइयों से अच्छी चीजें देकर आगे बढ़ाएंगे। उसकी करुणा हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। कलाम बोलता है मरुभूमि के बीच से, मरुस्थल के बीच से
अपने जनों को परमेश्वर ने आगे चलाया। महान राजाओं के बीच से, प्रतापियों के बीच से, जंगलों के बीच से जरूर प्रॉमिस लैंड पर प्रभु ने उन्हें पहुंचाया। स्पेशली ये जो वीक है थैंक्स गिविंग वीक है, प्रभु को धन्यवाद देने वाला वीक है। जरा पीछे घूम कर देखिए। मैं हमेशा बोला करता कि प्रभु के बच्चे लोग जिंदगी को तरह घूम कर देखना चाहिए, चलकर आया वाला वो रास्ता फिर से देखना चाहिए। प्रभु के संविधान में बैठता तो थोड़ा रिकॉल कर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ये साल खत्म होने के लिए 1 महीना और बचा हुआ है, स्पेशली नवंबर मंथ में यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स गिविंग का एक दिन है, ये वीक थैंक्स गिविंग का वीक है। थोड़ा याद कीजिएगा जनवरी 1 से लेकर यहाँ तक परमेश्वर ने हमें कैसा कैसा चलाया। कलाम बोलता है कि मरुभूमि का हालत था, मरुस्थल का हालत था, लेकिन उनके बीचों बीच से परमेश्वर ने अपने प्रॉमिस लैंड तक अपने जन को लेकर चला। राजा लोग, प्रतापी लोग के बीच में से प्रभु ने आपको आगे चलाया ताकि आप प्रभु के वो हर प्रॉमिस पा सके। आप ही नहीं, आपके बच्चे, आपके परिवार। इस वक्त हम प्रभु अपने जिंदगी में किया हुआ हर उपकार को याद कर प्रभु का स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। एक साथ बोलिएगा, यहोवा बात करो क्योंकि वह भला है। जिंदगी के हालातों में थोड़ा उतर कर जाकर बोलिएगा, प्रभु जी तू भला था, तू अच्छा परमेश्वर था, तूने मेरा पर करुणा किया। प्रभु जी तूने मेरे हालातों में तरस खाया। प्रभु जी तूने मुझे ठंडा किया। प्रभु जी तूने मुझे नया रास्ता खोल कर दिया, जिस रास्ते आज तक मैं नहीं चला था, मैं नहीं देखा था। मेरे रास्तों से ये साल मुझे आगे बढ़ाया। प्रभु जी मेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं था, मेरा दिल का दर्द जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन तू मेरे दिल का दर्द, मेरे आंसुओं का जवाब बनकर उतर कर आया। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु जी आप भला है, आप करुणामय परमेश्वर है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जब प्रभु हमारा जिंदगी में क्या वाला हर उपकार को याद कर हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो जैसा बहन जी ने भी प्रार्थना किया, प्रभु जी हमें डिलीवरेंस चाहिए, हमें छुटकारा चाहिए, इसलिए कि हम वो गवाही भी बोल सके। प्रभु जी ने मुझे स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए एक और छुटकारा मेरा जिंदगी में प्रदान किया, ताकि हम इस प्रेयर लाइन पर प्रेस रिपोर्ट बोल सके। प्रभु के बच्चे जरूर छुटकारा पाते हैं, जरूर प्रभु छुटकारा देगा। आज इस रात को जो कोई इस प्रेयर लाइन में हमें सुन रहा है, जिस घर पर ये आवाज पहुंच रहा है, जिस घर पर ये प्रार्थना की आवाज गूंज रहा है, उस हर परिवार को प्रभु उनके जरूरतों के बीच में उतर कर आकर उन्हें हाथ पकड़ कर आगे चलाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, उन्हें शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, भौमिक छुटकारा देने के लिए हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी जब देता है तो इतना देता है, इतना ज्यादा देता है, वो हमारा हर जरूरत को पूरा करने लायक होता है। सुनिएगा, ख्याल से आपके पास बहुत ही कम चीज होगा, शायद 5 रोटी और 2 मछली होगा, लेकिन मत घबराइएगा। इस वक्त प्रार्थना करते वक्त उसे प्रभु के सामने समर्पित कीजिएगा। प्रभु उससे आपको आगे चलाने के लिए ताकत रखता है, समर्थ रखता है। हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रभु जी हमारे जिंदगी में क्या होला हर उपकार के लिए प्रभु को धन्य बोलेंगे, धन्यवाद देंगे। हम एक साथ इकरार करेंगे कि प्रभु जी हमारा जिंदगी में भला है, हमारा जिंदगी में करुणामय परमेश्वर है, हमें जय जयकार का जिंदगी देता है, हमें खुशी प्रदान करता है। उस हर खुशी को, उपकार को प्रार्थना के द्वारा हम बोलेंगे
कि प्रभु जी ने मुझे नौकरी दिया, मुझे चंगाई दिया, मेरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा था पढ़ाई में, प्रभु जी ने इस बार उन्हें हर सब्जेक्ट पर ए ग्रेड दिया। ऐसा हम प्रभु के उपकार को गिन गिन कर बोलकर प्रभु का स्तुति करेंगे। जब हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, जो सुन रहा है उनके अंदर एक बड़ा इंकरेजमेंट होगी। उसके बाद हम जो कोई जरूरतों के सामने आज प्रार्थना कर रहा है उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। हर बंद दरवाजा यीशु मसीह के नाम के सामने खुल जाएगा, हर रोग का बंधन खुल जाएगा। कलाम में ऐसा लिखा है, जो तुम इस भूमि पर खोलेगा वो सड़क पर खुला जाएगा, जो चीज तुम इस भूमि पर बांधेगा वो सड़क पर बांधा जाएगा। मुझे सुनने वाले प्रिय प्रभु के बच्चों, हमें अधिकार है कि हम चीजों को खोल सकता है, बांध सकता है यीशु मसीह के नाम पर। हम हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम से इस प्रेयर लाइन द्वारा खोल देगा, हर बंद दरवाजे को यीशु मसीह के नाम से खोल देगा, हर शैतान के तरतीबों को यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रूप से दूर करने का आज्ञा देगा। हम ऐसे करेंगे प्रार्थना के द्वारा। ऐसे करने के लिए कलाम हमें सिखाता है। चलिएगा, हर उपकार को याद करके धन्यवाद दीजिएगा और छुटकारा के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। शब्द उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन पर इस प्रेयर लाइन के द्वारा आपके प्रार्थना करने के लिए, आपका स्तुति गान करने के लिए, आपने हमारे जीवन पर दिया हुआ अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आप कितना महान है प्रभु, आप कितना अच्छा प्रभु है प्रभु, आप भला है प्रभु। आपका नाम पृथ्वी के नीचे ऊपर, आसमान के नीचे ऊंचा है प्रभु। आपका पवित्र नाम का आराधना करने के लिए, आपका पवित्र नाम से, आपका संविधान में आकर आपसे हमको हम लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रेस रिपोर्ट के लिए सब ईश्वर ने हमारे जीवन पर प्रदान किया। इसके लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कई दिनों पर हम घूम के देखने से आप अपने हमारे आंखों को आंसुओं से, हमारे पैरों को फिसलने से, हमारे आत्मा को मृत्यु से अब बचाया प्रभु। इस पृथ्वी के खतरे में हमें छोड़ा नहीं प्रभु। आप कितना भला है प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपका जैसा एक प्रभु इस दुनिया पे है नहीं प्रभु। आपका दासी बच्चे बनने के लिए आपने हमारा जीवन पर अवसर दिया, के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। के दिनों में अगर हम लोग घूम कर देखने से आप हमारे जीवन पर किया हुआ उपकार अनवरत है प्रभु। हम लोग उसके बदला कुछ भी आपको देने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन हम हमारा जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता प्रभु। आप भला है प्रभु। हमारा दुख के समय पर आप हमको आश्वास किया प्रभु, एक माता अपने बच्चों का आश्वास करने के जैसा आप हमें तसल्ली दिया प्रभु। आप कितना महान है। ओ हालेलुया, आपको धन्यवाद देता प्रभु। आपको छोड़ के हम कहाँ जाएगा प्रभु, आपका सन्निधान छोड़ के हम कहीं भी जा नहीं सकते प्रभु। आपको जो स्नेह आपको परमात्मा पवित्र आत्मा से हमें दिया हुआ देने के लिए हम आपको धन्यवाद देता प्रभु। इस प्रेयर लाइन से हम लोग प्रेयर करने के वक्त आपका अधिकार, आपका शक्ति हमारा जीवन पर आने के लिए हम प्रेयर करता प्रभु। इस प्रेयर लाइन से जो भी इस प्रेयर लाइन से आपका आवाज सुनता है प्रभु, उस प्रिय भवन के लिए, उस प्रिय कर्तदास के लिए, दासी के लिए, सिस्टर के लिए सब हम लोग प्रेयर करता प्रभु। उनके छोटे बड़े आवश्यकताओं पर आप दया करें प्रभु। आपका बढ़ाकर, आपका पवित्र हाथ बढ़ाकर उनके छोटे बड़े सब आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु। कोई भी रोगी हो तो उनको छुटकारे दे प्रभु। आपके नाम से जैसा कर्तदास बोले प्रभु, आपका नाम ऊंचा है प्रभु। आपका नाम से यीशु मसीह के नाम पर इस रात के प्रेयर लाइन से हम आपसे प्रभु हम विनती करता प्रभु। हमारे भाई बहन को छुटकारे दे प्रभु, डिलीवरेंस दे प्रभु, सो दैट आपका नाम का महिमा हो प्रभु। आपके हाथों में हम समर्पित करते प्रभु। हमारा प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। हमारा भाई बहन को प्रेयर करने के लिए शक्ति दे प्रभु। इस प्रेयर में जो भी आराधना करते प्रभु, सबको आप आशीर्वाद दे प्रभु। हमारा जीवन भर अनेक तूफान आते प्रभु, लेकिन उस सारे तूफान को आशीषों को तूफान में आपको बदलने के लिए अधिकार है प्रभु। शत्रु की आशा, शैतान का कोई भी आशा हमारा जीवन में फुलफिल नहीं होएगा प्रभु। आपका अधिकार से आपका आशीष हमारा जीवन विश्वास पर हम लेने के लिए आप हमें शक्ति दे प्रभु। रातों में समर्पित करता प्रभु। अपना प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता, सब यीशु मसीह के नाम पर मांगते। आमीन 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 आमीन। हम लोग गुरविंद के लिए प्रार्थना कर रहे थे। गुरविंद के लिए, उनके घर में हर वेडनेसडे बाइबल क्लास लिया करता है।
लास्ट वेडनेसडे बहुत ही अद्भुत रूप से प्रभु ने उस प्रिय गुरविंद ब्रदर को टच किया। उसने पहला बार गाना गाए हमारे साथ मिलकर और वेडिंग्स पढ़कर गाना गाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने उन्हें शक्ति दिया। उनके अंदर बहुत अच्छा चेंजेस देखा गया। फिर से आज हम गुरविंद के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा देगी। उन्हें कुछ मानसिक तकलीफ है, वो अक्सर कुछ आवाज सुना करता है, कुछ देखा करता है और इसकी वजह से वो रात को नहीं सो पाता है। प्रभु ने लास्ट एक वीक से बहुत ही उस हालात में बहुत ही अच्छा छुटकारा उन्हें दिया हुआ है। पूर्ण रूप से प्रभु जी उन्हें छुटकारा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, और हम लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं कि ये दिसंबर 31 से पहले वो बपतिस्मा लेकर प्रभु का बच्चा बन जाने के लिए, स्वर्गीय परिवार का अंग बन जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। गुरविंद सिन्हा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बैंगलोर के विवेक ब्रदर, प्रभु ने चंगाई दे रहा है, पूर्ण रूप से छुटकारा के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। उनके लिए हम फिर से प्रार्थना करेंगे। स्टेला सिस्टर के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, उनके भौतिक जरूरत के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहा है। प्रभु जरूर उन्हें नया रास्ता खोल कर देकर उनके हर आंसू का जवाब प्रभु जरूर देंगे। स्टेला सिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कुंजमोल सिस्टर के लिए जो तुलसा में है, पूर्ण रूप से छुटकारा मिलने के लिए हम मिलकर फिर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर उन्हें पूर्ण चंगाई देंगे। जो कि बार उल्लासनगर से, बॉम्बे से फोन किया था, एक परिवार में मृत्यु का खबर हमें मिले थे, उसके लिए हम लोग मिलकर प्रार्थना किए। उस चर्च को, उस परिवार को, प्रत्येक रूप से बॉम्बे से हमें कॉल किया वाला उस सिस्टर को, उस परिवार को हम प्रभु के हाथ में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। इस वक्त जिस व्यक्तियों के नाम में मैं यहाँ पे याद दिलाया, गुरविंद सिन्हा, उसका एक प्रेस रिपोर्ट मैंने बताया, प्रभु उनके जीवन में कार्य करना आरंभ कर चुका है, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। विवेक ब्रदर जो बैंगलोर से है, उनके पूर्ण छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्टेला सिस्टर, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए हम फिर से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। कुंजमोल सिस्टर तुलसा से, उनके पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। उल्लासनगर से हमें फोन किया था, लास्ट वीक बात किया था, उस सिस्टर को, उस चर्च को, उस मृत्यु की वजह से दुखी परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित कर इस वक्त प्रार्थना करेंगे। आखिर में एलवी करके एक व्यक्ति ने, एक ब्रदर के लिए हम सर्जरी के लिए प्रार्थना किया था, वो भी याद करेंगे। इस वक्त इन विषयों के लिए कोई एक व्यक्ति आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिएगा। स्तुति 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 स्तुति, आदर महिमा और स्तुति के योग्य हमारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, अपने शीश तेरे सामने झुकाते हैं प्रभु। चाहे हम एक दूसरे को देख नहीं सकते और एक दूसरे से हम बहुत दूर हैं, लेकिन तो भी प्रभु आत्मन में हम एक हैं प्रभु। इस प्रेयर लाइन के द्वारा एक मन और एक वचन होकर प्रभु एग्रीमेंट के साथ हम तेरे सम्मुख आते हैं और तेरे वचन को और तेरे प्रॉमिसेस को प्रभु हाँ और आमीन के साथ प्रभु मांगते हैं प्रभु। हम सबसे पहले तो प्रार्थना करते हैं अपने भाई विवेक के लिए प्रभु, जो बैंगलोर में है प्रभु, तो उनके साथ रहे, उनकी जो भी जरूरत है तो उसको पूरा कर प्यारे पिता परमेश्वर। आई खुदावन उनके परिवार को और उनकी जो भी समस्या है प्रभु तू उसको दूर कर, उनके परिवार को आशीषित कर प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने गुरविंदर के जीवन में कार्य करा प्रभु। आए खुदावन हम जानते हैं कि तूने इस परिवार को चुन रखा है। आए खुदावन तूने उस परिवार को अपने नाम की खातिर चुना है, इस बच्चे को तूने प्रभु अपने नाम की खातिर चुन रखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे धन्यवाद हो कि तूने उसको आत्मा में टच करा और उसको हीलिंग दी। आए खुदावन जैसे भाई ने कहा प्रभु, हम विश्वास करते हैं और तुझसे क्लेम करते हैं प्रभु कि 31 से पहले आई खुदावन तू उसको पूर्ण रीति से हील कर, ताकि आई खुदावन अपने मुंह से कहे कि मुझे बपतिस्मे की जरूरत है। और आई खुदावन ना सिर्फ बपतिस्मा ले बल्कि आई खुदावन पवित्र आत्मा से भरकर आई खुदावन तेरे नाम से जाना जाए। आई खुदावन वो तेरे नाम के लिए खड़ा होने वाला बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। इस परिवार को तू आशीषित कर, इस परिवार को तू अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर प्यारे पिता परमेश्वर। आई खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी उसकी तकलीफ है, बीमारी है प्रभु, वो यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती जाए। और आई खुदावन जो भी उसका आवाजें देती हैं, जो आवाजें सुनाई देती हैं, हम उन आवाजों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटते हैं और
क्लेम करते हैं कि उसको छोड़ के चली जाए। प्रभु हम इसी वक्त स्टेला बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके पति के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। आई खुदावन हम वो बहुत समय से प्रार्थना कर रही हैं कि आई खुदावन उनके पति को जो भी आई खुदावन प्रॉब्लम है वो जाती जाए। आई खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं, तेरे वचन में लिखा है कि कोई भी जो स्ट्रांग मैन है पहले उसे बांधना पड़ेगा प्रभु। आए खुदावन जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं उनके जीवन में, आए खुदावन को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तोड़ते हैं और बांधते हैं और प्रभु हम उनको आजाद करते हैं। इसी प्रकार आए खुदावन हम उनके बच्चों के लिए विनती करते हैं कि जो भी आशीष प्रभु उनके बच्चों के जीवन में रुकी हुई है वह आए खुदावन हाँ और आमीन के साथ पूरी हो। प्रभु तो अपने एंजल्स को भेज प्यारे पिता परमेश्वर और आए खुदावन के जीवन में कार्य कर। इसी प्रकार है खुदावन हम बॉम्बे की सिस्टर कुंजमोल के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनकी जो भी आए खुदावन फिजिकल हीलिंग है आए खुदावन तो उसको पूरा कराए खुदावन, उनको पूर्ण रीति से तृप्त कर, पूर्ण रीति से आए खुदावन उनको तो तंदुरुस्ती दे आए खुदावन और आए खुदावन होने दे कि आने वाले दिनों में हम उनकी भी आए खुदावन गवाही को सुन सकें। प्यारे पिता परमेश्वर से बॉम्बे उल्लासनगर के फैमिली के लिए विनती करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते उनके परिवार में क्या प्रॉब्लम है और क्या ही आई खुदावन बैड न्यूज है, तो भी आई खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हर जगह मौजूद है, तू हर जगह जानने हर चीज को जानने वाला पिता परमेश्वर है। आई खुदावन तुझसे विनती करते हैं कि तू उनके परिवार में कार्य कर आए खुदावन, और जो भी आए खुदावन उनको आए खुदावन अगर सांत्वना की जरूरत है, शांति की जरूरत है प्रभु, जो तू असीम शांति देने वाला पिता परमेश्वर है खुदावन, तो उस परिवार को शांति दे, अपने नजदीकी में उनको बढ़ाए खुदावन, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर। इसी प्रकार आए खुदावन इस वक्त प्रार्थना लाइन में आए हुए एक एक परिवार के लिए, एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए आए खुदावन हम तुझसे विनती करते हैं, हर एक व्यक्ति के हर एक परिवार को आई खुदावन तो टच कर, हर एक भाई और बहन आई खुदावन तो परिवार को टच कर। आई खुदावन तुझसे विनती करते हैं तू हर एक परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को आई खुदावन जहां हम काम करते हैं और जिन लोगों से के साथ उठते बैठते हैं खुदा उन लोगों को टच कराए खुदावन, उनके सामने ज्योति की भांति हम चमक सकें, उनके सामने आई खुदावन तेरे नाम के लिए खड़े होने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। सबसे पहले तुझसे विनती करते हैं प्रभु हमारे घरों की जरूरतों को पूरा कर, तेरे सामने हर एक के दिल का हाल खुला है प्रभु, तू हर एक की जरूरतों को जानने वाला पिता परमेश्वर है। आए खुदावन तूने हर एक के आंसुओं को देखा है प्यारे पिता परमेश्वर, किसी का भेद तुझसे छुपा नहीं प्यारे परमेश्वर। आए खुदावन हम तेरे नाम की दुहाई देते हैं और एक बार फिर तुझे याद दिलाते हैं कि तेरे सारे प्रॉमिस आए खुदावन हाँ और आमीन के साथ पूरे होने वाले तो हमारा महान पिता परमेश्वर है। ऐ खुदावन तू संसार को जीतने वाला, मृत्यु को और अधोलोक को जीतने वाला, और सारी संसार की सृष्टि की कुंजी तेरे हाथ में है प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। एक बार फिर प्रभु हम तुझसे मांगते हैं कि तू ऐ खुदावन हम लोगों को और दूसरे लोगों के बीच में गवाही देने के लिए तैयार कर ऐ खुदावन, होने दे ऐ खुदावन जो लोग तेरे नाम को नहीं जानते या भी तेरे नाम को तुच्छ जानते या आए खुदावन तेरे नाम से आए खुदा उनके मन में तरह तरह की भावनाएं हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तू अभी से प्रभु हमें तैयार करके आए खुदा उन लोगों तक हम पहुंच सके, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे लोगों से बातें कर और आए खुदा होने दे पवित्र ये जो प्रेयर लाइन है और बढ़ सके और लोग इसमें शामिल हो और आए खुदावन हम लोग और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आए खुदावन आगे की कार्रवाई को तेरे हाथ में सौंपते हैं, इस प्रेयर लाइन में प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम जहाँ पे जिस देश में रहे उस देश के लिए प्रार्थना करें। अमेरिका के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे 50 स्टेट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे, यहाँ के हर लीगल इश्यूज जो भी है, इकोनॉमिकल इश्यूज है, ये सब चीज के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु पर ज्यादा विश्वास करने के लिए यहाँ के हर लोगों को, हर अधिकारियों को ऐसा एक एटीट्यूड देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इंडिया के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, वहाँ से हम आए हुए हैं, वहाँ की 29 स्टेट को, 6 केंद्र शासित प्रदेशों को, 140 लैंग्वेज को
वहाँ के इलेक्शन वगैरह सबसे ज्यादा हमें अच्छी तरह पता है कि मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, ऐसे चीजों के पीछे लोग चला करते हैं। अभी शबरीमला का सीजन है केरला में, मैं न्यूज पे देखता है कितना हजारों लोग वहां पहुंच जाते हैं। अगर ये सब लोग यीशु मसीह के पीछे हो लेता तो कितना सुकून, चैन इन्हें जिंदगी में मिल जाता, नित्य जीवन मिल जाता। तो इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो अंधविश्वास के पीछे जाते हैं, जिसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे हर स्टेज पे, हर जगह पर यीशु मसीह का प्रचार होने के लिए, शुभ समाचार पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इन दोनों देशों पे जो चर्चेस है, जो इवांजलिस्ट लोग हैं, प्रीस्ट है, उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम मुस्लिम देश के लिए प्रार्थना करेंगे, स्पेशली अरब कंट्रीज के लिए प्रार्थना करेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सऊदी, सोमालिया, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, इजिप्ट, इन सब देशों को हम प्रभु के सन्निधान में समर्पित कर प्रार्थना करेंगे। यहाँ सब बहुत सारा टेररिस्ट एक्टिविटी, बहुत सारा चीज हम न्यूज पे देखता है, हमें अच्छी तरह पता है हम सब क्या हो रहा है। ये सब चीज का सोल्यूशन प्रभु यीशु मसीह है। शुभ समाचार वहां पहुंचना ही एक रास्ता है ये देश में, एक चैन, एक सुख सुविधा आने के लिए। क्योंकि जब इंसान का एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा, जब एक गाल में मारे तो दूसरे गाल भी दिखा दे, प्यार, सहायता का हाथ बढ़ाना, सब इंसान अगर सीखना है, प्रैक्टिकली वो करना है, तो और कोई रास्ता नहीं, वो यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, वो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ये सब चीज के लिए शुभ समाचार वहां पहुंचना जरूरी है। तो इन 3 देशों के लिए, 3 कैटेगरी में मैंने इन्हें बहुत बताया। अमेरिका के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इंडिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, मुस्लिम कंट्री के लिए, अरब कंट्री के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त कोई एक व्यक्ति आवाज उठाकर इन विषय के लिए प्रभु के सन्निधान में प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्र। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं फिर से एक और बार आपके चरणों में आने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हालेलुया, इसी वक्त हम लोग प्रार्थना करते परमेश्वर पिता अमेरिका के लिए प्रभु जी, हालेलुया, उस कंट्रीज के लिए, हालेलुया, इधर परमेश्वर का बहुत बड़ा एक आत्मिक बेदारी होने के लिए प्रभु आपने सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। और उधर हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा और बढ़ाई होने के लिए जो लोग यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किया है, हालेलुया, यीशु मसीह का पीछे नहीं आया है, ऐसा लोगों को प्रभु में लाने के लिए प्रभु तूने सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हम इंडिया के लिए प्रार्थना कर रहे परमेश्वर पिता, इंडिया में परमेश्वर पिता, हालेलुया, बहुत सारा मूर्ति पूजा है परमेश्वर पिता, हालेलुया, बहुत सारा शैतानी बंधन है परमेश्वर पिता। इन दिनों में वो सारे शैतानी बंधन हालेलुया दूर होकर, हालेलुया, इस दुनिया के सारे लोग, हालेलुया, इस इंडिया के पूरा लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हम प्रार्थना करते, विशेष करके महाराष्ट्र के लिए, बॉम्बे के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। इन दिनों में एक आत्मिक बेदारी, हालेलुया, हमारी महाराष्ट्र में, इंडिया में होने के लिए आप सहायता कर, मदद कर प्रभु जी, हालेलुया। सारे शैतानी बंधन को, शबरीमला का जो भी शैतानी बंधन है, सब यीशु मसीह के नाम में निकल जाने के लिए प्रभु तूने सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। मुस्लिम कंट्री के लिए हम प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, वो लोग भी यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा होने के लिए प्रभु तूने सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारे लोगों के ऊपर अधिकार रखने वाला है, हालेलुया। हम इस यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए सारे जगह के लिए, सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, हालेलुया। इन दिनों में जो इलेक्शन हो रहे प्रभु, उस पर भी तेरी आशीष होने पाए, परमेश्वर का योग्य है वो लोग चुनाव में आने के लिए, वो लोग राज्य को हाले शासन देने के लिए प्रभु तूने सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हमारा देश में शांति होने के लिए, समाधान होने के लिए प्रभु सहायता, मदद करना प्रभु जी। तेरे दास ने बोला हुआ सारे विषय के ऊपर आपका हाथ बढ़ाकर आशीष दे, आपका हाथ बढ़ाकर चंगा
दिखाई दे, आपका हाथ बढ़ाकर आपका महिमा कर परमेश्वर पिता। ऑनलाइन के द्वारा जो प्रार्थना हो रहा है प्रभु जी, इसी के द्वारा परमेश्वर का नाम बहुत हालेलुया शिक्षित होने पाए। जिन लोगों का जीवन में कार्य करने का है, सब कार्य होने के लिए प्रभु तूने सहायता कर, मदद कर। इनके लिए जो काम करने के लिए हाथ बढ़ाया हुआ तेरे दास और दासी का जीवन में भी तेरी आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया सारा आदर महिमा आपको देता है, क्योंकि हालेलुया परमेश्वर आदर के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, महिमा का योग्य परमेश्वर है। आपके सामने हम साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगती है, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन 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 आमीन। एक और विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु के कलाम से सुनेंगे, गाना सुनेंगे। पहला सॉन्ग सिस्टर सैंडी कुरियाकोस शिकागो से सिस्टर हमें एक अच्छा गाना सुनाएगी। उसके बाद प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर जे कुरियाकोस डालस से वहाँ पे एक हिंदी चर्च को लीडरशिप देते हैं, पास्टर जी हमसे कलाम से सुनाएंगे। इस वक्त हम एक और विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद सिस्टर सैंडी कुरियाकोस शिकागो से वो हमें एक गाना सुनाएगी। वैसे प्रभु के दास आगे कलाम से बात करेंगे। हम अपने प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रिय बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत जरूरी है हमारा यंग जनरेशन के लिए प्रार्थना करना। जो कलाम, जो उपदेश, जो फेथ, जो होली लाइफ जिसे हमारे माता पिता ने हम लोगों को सिखाया, हमारे लिए प्रार्थना किया, जिसके वजह से उस कलाम के दीपक को लेकर चलने का, जहाँ कहीं भी हम लोग ने किया वहाँ सब उस कलाम के अनुसार जीने के लिए प्रभु ने हमें ताकत दिया, आग्रह दिया, ऐसा दिल दिया। इसी तरह हमारे यंग जनरेशन को, हमारे बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक अच्छा डॉक्ट्रिनल फाउंडेशन प्रभु देने के लिए, एक होली लाइफ का चाह उनके दिल के अंदर होने के लिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए एक ही क्वालिटी कलाम बोलता है, हमारे अंदर वो चाह होना चाहिए, वो प्यास होना चाहिए। उसी तरह एक पवित्र जीवन व्यतीत करने का प्यास उनके अंदर परमेश्वर जगाने के लिए, पवित्र आत्मा से वो हर बच्चे भर जाने के लिए, स्पिरिचुअल चीज में उनको इंटरेस्ट आने के लिए। जो बच्चे शादी का उम्र हो चुका है वो शादी करने के लिए, पारिवारिक जीवन उन्हें पाने के लिए, उन जो कोई अभी प्रोग्राम में है वो अपना स्टडी कंप्लीट करने के लिए, ये सब चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर हमारा यूथ हर संडे वर्शिप में जाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितना भी जरूरत क्यों ना हो, कितना भी शिफ्ट या ड्यूटी कुछ भी हो, वो सब को वो उस तरह अरेंज करे कि वो वर्शिप ना मिस करे, आराधना ना मिस करे, संडे को वर्शिप में जाए, माता पिता के साथ जाए। इस सब विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे यंग जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे प्रभु के दिया हुआ गिफ्ट हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त कोई एक प्रिय व्यक्ति आवाज उठाकर बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस वक्त तेरा दास बोला हुआ सब बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। खास करके हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जिस तरह से तू होली है उस तरह से हम सब लोग प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार जीने के लिए तू मदद कर। खासकर हम इस अमेरिका में जब रहते हैं तो हमारे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यहाँ का कल्चर वगैरह, कल्चर के अकॉर्डिंग, यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग वो कभी जाना ना पाए प्रभु जी, बल्कि तेरे वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार वो उनका चाल चलन, उनका जीवन बिताने के लिए तो उनको मदद कर प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा का गाइडेंस से उनको भरपूर कर प्रभु जी। सही रास्ते से जाने के लिए तो उनको अच्छे रास्ता दिखा दे प्रभु जी। तेरे हाथों में हमारे छोटे बड़े सारे बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वो स्कूल जाते हैं तो उनकी तेरी दृष्टि उन पर रख प्रभु जी। कोई शैतान उनको देख ना सके प्रभु जी। तेरे ब्लड ऑफ जीसस के अंदर तो उनको छिपा ले प्रभु जी। प्रभु जी जो बच्चे लोग कॉलेज में जाते हैं उनके सारे बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जिन्होंने भी प्रोग्राम में लेने के लिए या प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया है वो अपनी डेस्टिनी पूरी करने के लिए लक्ष्य प्राप्त होने तक वो उनका
प्रोग्राम से कंटिन्यू करके उनकी पढ़ाई में प्रभु जी अच्छा बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज, विजडम सब दे के तो उनको अनुग्रहित कर प्रभु जी। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। कोई भी तेरा रास्ता छोड़ के इधर उधर जाने के लिए, शैतानी रास्ता पकड़ के जाने के लिए प्रभु जी किसी को भी तू ना हो जा पाए प्रभु जी। तेरे हाथों में एक और बार सारे हमारे नई पीढ़ियों को समर्पित करते हैं प्रभु जी। जो भी विवाहित होना चाहते हैं, जो भी उस आयु में पहुंच चुका है, उनके लिए एक अच्छा पार्टनर प्रभु जी तू ही तैयार कर प्रभु जी। तेरे हित प्रकार वो कुटुंब जीवन बिताने के लिए तो उनको मदद कर प्रभु जी। एक और बार प्रभु जी तेरे हाथों में सब विषय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तूने हम लोग का प्रार्थना सुन लिया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सब कुछ यीशु मसीह का पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर प्रभु। आमीन आमीन आमीन। सिस्टर शांति कुरियाकोस, शिकागो। सिस्टर आप लाइन पे है? हाँ है पास्टर जी। चलिए परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। मैं एक गीत गाने को चाहती हूँ कि मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दादा महान, यीशु है दादा महान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी सुकृपा करना, हम पर भी सुकृपा करना, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, हमें मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारे चुकाया दाम, सारे चुकाया दाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत सिस्टर, आपने रियली प्रभु का जो चाह है दिल का वही आपने हमें बताया।
छुटकारा दिलाने वाला यीशु नाम। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे। आगे पास्टर जी से हम कलाम से सुनेंगे। पास्टर जी आप लाइन पे हैं? पास्टर सबको जय मसीह की। इस अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि टेलीफोन के द्वारा हम अलग अलग स्थानों से प्रभु की स्तुति महिमा कर सकते हैं और प्रार्थना एक दूसरे के लिए कर सकते हैं और प्रभु के कलाम से भी हम मनन कर सकते हैं। कितने धन्य बात है कि हमारे भारतवर्ष से दूर रहते हुए भी, इस भूगोल के दूसरे तरफ बैठे हुए भी हम इस हिंदुस्तानी भाषा में बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु की आराधना स्तुति कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। प्रभु ने कैसे सुनहरा मौका हमें प्रदान किया है, उसको याद करते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए ज्यादा समय न लेते हुए मैं वचन में जाना चाहूंगा। खास करके परमेश्वर के वचन से एक आयत आपको पढ़ के मैं सुनाऊंगा, फिर उसके आधार पर कुछ बातों को आपके सामने प्रभु की आत्मा के सहायता के द्वारा रखने के लिए मैं चाहूंगा। ये वचन पाया जाता है, परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में उसके नए अध्याय के नए नियम के कुरिन्थियों नामक पत्री, उसके दूसरे पत्री, पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी हुई दूसरी पत्री, उसके 5वीं अध्याय के 17वें आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 5 and verse 17। दूसरे कुरिन्थियों उसके 5वीं अध्याय और 17वीं आयत को मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा। और हो सकता है कि मेरे सुनने वालों में से कईयों के लिए ये बहुत ही जाना पहचाना एक आयत हो, एक बाइबल के वचन हो, फिर भी आज शाम को प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना के साथ प्रार्थना समेत अपने अपने स्थान में बैठे और प्रार्थना करते रहें। लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में हो तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। मसीह में जो कोई है या जो कोई हो जाते हैं वो एक नई सृष्टि बन जाती है। यह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत जाती हैं, सब कुछ नई हो जाती है। If anyone is in Christ, he or she is a new creation. Behold, the old has passed away and the new has come. कितने अच्छे वचन है। मसीह में हमें एक नया पहचान मिलता है और उसी के बारे में आज शाम को मैं आप सबसे बात करना चाहूंगा। मसीह में क्या पहचान, किस तरह का एक पहचान हमें मिलती है और किस तरह से हमें जीवन बिताना चाहिए। हम सब जो है ऐसे एक दुनिया में जीवित है जो आज लोगों को खुद पता नहीं चलता है कि उनका पहचान क्या है, उनका आइडेंटिटी या व्यक्तित्व क्या है। वो खुद वो खुद पहचान नहीं पाते हैं या पहचान नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा कि मेरा बाप एक यूरोपियन है, मेरी माँ नेपाल से है, लेकिन मुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ या मैं कैसा हूँ, मेरा व्यक्तित्व या पहचान क्या है। मैंने सुना है लोग जो नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करके रात को सो जाते हैं और सुबह उठ करके आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है, मैं कौन हूँ। लोग खुद जो है अपने पहचान को भूल जाते हैं, अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे एक दुनिया में, ऐसे एक समय में हम लोग सब जीवित है। लेकिन परमेश्वर का वचन
बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत साफ कहती है कि हमारे पहचान क्या है। और ये केवल ये नहीं कह रहा है कि हमारा पहचान अभी क्या है, फिलहाल क्या है, बल्कि हमारे पहचान क्या था, हमारे पहचान क्या था, अभी वर्तमान में हमारा पहचान क्या है, और भविष्य में हमारे पहचान क्या होंगे, हम कौन बनेंगे, ये भी वचन में कहा गया है। ये सारी बातों को विस्तार में बोलने के लिए आज शाम को मेरे पास समय नहीं है। खास करके हम कौन थे, हमारा पहचान क्या था, उसके बारे में चंद बातों को बहुत जल्दी बोल के मैं हमारे वर्तमान के पहचान के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। प्रेजेंट आइडेंटिटी, हम कौन है, परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल क्या कहती है, उसके और हम जल्द से जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम कौन थे। रोमियो के लिए पौलुस की पत्र 3 अध्याय के 23वें आयत में, रोमन्स 3:23 में हम लोग पढ़ते हैं कि हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। हम सबने पाप किया, all of us have sinned and come short of the glory of God। सबने पाप किया, कोई अंदर नहीं है। पंडित लोग भी पाप किया, और जो है अनपढ़ लोग भी, पढ़े हुए भी और अनपढ़ लोग भी पाप किया। धनी लोग और बहुत ही कंगाल लोग भी पाप किए हैं। उत्तर के लोग, पश्चिम के लोग, पूरब के लोग, दुनिया के हर कोने के लोग, हर समय के लोग, ऊंचे बड़े स्तर में रहने वाले, बहुत निचले स्तर में रहने वाले, सबने पाप किया। वचन बाइबल कहती है और लिखा है कि परमेश्वर की महिमा से हम सब रहित हो गए। हम सब ने पाप किए हुए लोग थे और परमेश्वर की महिमा से हम वंचित थे, दूर थे। और वचन में ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग पाप के कारण वी वर ऑल कंडेम्ड सिनर्स। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमारे मजदूरी, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम मृत्यु दंड पाने के लिए योग्य थे, या मृत्यु दंड हमें मिलना था हमारे पाप के कारण। हम पाप किए, परमेश्वर की महिमा से हम वंचित हो गए, दूर हो गए। मृत्यु दंड पाने के लिए हम योग्य थे। और परमेश्वर के वचन में, आयशा नबी के पुस्तक में ये भी लिखा है कि हमारे पाप हमें अपने परमेश्वर से दूर किया था। परमेश्वर से हम दूर किए हुए लोग थे। और वचन में कई जगहों में, खास करके प्रकाशित वाक्य में और अन्य पुस्तकों में लिखा है कि पाप करने के कारण हम जो है शैतान और उनके दूतों के लिए जो बनाए गए नरक है उसके वारिस बनने के लिए और उस जगह के प्रति हम जाने वाले थे। वी वर ऑल गोइंग टू हेल। और ऐसे नबी के पुस्तक में ये भी लिखा है कि हम अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। हालांकि पाप करने के बाद इंसान कई तरह से प्रयत्न किया, कोशिश किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए याग चढ़ाने के द्वारा, योग विद्या की अभ्यास करने के द्वारा, या उसको सीखने के द्वारा, तीर्थ स्थानों में जाने के द्वारा, अपने आप को दंड देने के द्वारा, या बलि चढ़ाने के द्वारा, या बहुत सारे पुण्य कामों को करने के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कोशिश लोग किए थे। लेकिन ये सारे कोशिश के बावजूद भी इंसान अपने कामों में, अपने प्रयत्नों में असफल रहा। और बाइबल कहती है कि हम अपने सारे कोशिशों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाया। वचन में लिखा है, तुम्हारे सारे अच्छा काम मेरे आंखों के सामने गंदे और फटे कपड़े की नाई है। ऑल योर राइचस वर्क्स आर लाइक फिल्दी रैग्स बिफोर मी, द लॉर्ड सेज। प्रभु कहता है कि हमारे सारे धार्मिकता का अच्छा और भला काम परमेश्वर के सामने गंदे फटे कपड़े के नाई है। उसको लेकर के हम परमेश्वर के साथ कैसे, या उसके पास
कैसे जा सकते। लेकिन जब हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, अपने आप का पहचान ऐसा था, मरने वाले, मृत्यु के सजा या हमेशा परमेश्वर से दूर रहने की, नित्य नरक के ओर जाने की सजा भोगने के लिए योग्य लोग थे, तभी परमेश्वर ने हम पर कृपा करके, करुणा करके, परमेश्वर खुद जो है एक मनुष्य बन करके, देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए अपना जीवन एक बलिदान के रूप में दे दिया। अपना जीवन हमारे लिए देकर हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, अपना जीवन दिया, जिसके कारण हमें एक नया पहचान मिलता है, एक नए पहचान मिलती है। उस पहचान के बारे में इस वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि बन गई है या बन जाती है। हमें से जितने लोगों को ये नया पहचान मिली है, उन सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम सब के सब पाप करके परमेश्वर से अलग हो गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे और मृत्यु दंड पाने के लिए योग्य थे। हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन मसीह में हमें एक नया पहचान मिला है। ये नए पहचान के बारे में हम क्या जानते हैं? कुछ बातों को मैं बहुत जल्दी आपके सामने परमेश्वर के वचन से मैं रखने के लिए चाहूंगा। ये नया पहचान क्या है और कैसे हमें उन्हें उसको समझना चाहिए। इस नए पहचान मिलने के लिए, देने के कारण, ये हमें मिलने के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि परमेश्वर से हम प्रेम किए गए हैं। हालांकि हम पाप करके परमेश्वर से दूर चले गए, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ा, कभी समाप्त नहीं किया, बल्कि परमेश्वर हमेशा हमसे प्रेम किए थे। वचन में लिखा है, रोमियो के लिए पौलुस की पत्री 5वें अध्याय 8वें आयत में इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर हमारे लिए उनके प्रेम का प्रदर्शन ऐसा किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए दे दिया जब हम पापी ही थे। When we were yet sinners, Christ died for us, and by this God manifested his love for our sake. हालांकि जब हम पापी ही थे, अपने पुत्र को हमारे लिए मरने के लिए देते हुए परमेश्वर हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। इसलिए नहीं है कि हम लोग कोई अच्छे काम किए थे, इसलिए नहीं है कि हम लोग भले लोग थे, इसलिए नहीं है कि हमारे जीवन अच्छा था, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले थे, बल्कि हम पापी ही थे, हम दुश्मन थे, हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं रहा था। तब भी परमेश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शन किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजने के द्वारा उनको क्रूस पर हमारे लिए एक बलिदान होते हुए, मरने के लिए देते हुए अपना प्रेम का पहचान हमें दे दिया। वी हैव बीन लव्ड बाय गॉड। परमेश्वर हमसे प्रेम किया। कितनी अच्छी बात है। ये नए पहचान में हमें हमेशा याद करना चाहिए, परमेश्वर हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करना कभी छोड़ा नहीं है। आप शायद बोलेंगे कि आपके माँ बाप या हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्रेम करते हैं, या हम माँ बाप बोलेंगे कि हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप कब से हमसे प्रेम करना शुरू किया? उनसे यदि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं, डैडी या मम्मी आप मुझसे प्रेम करना कब शुरू किया? हम क्या बोलेंगे? बेटा या बेटी, जब से मैंने तुम्हारा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा चेहरा देखा, तब से मैंने तुमसे प्रेम करना शुरू किया। हमारा प्रेम बहुत ही उनके चेहरा देखने के बाद शुरू किया है, उनसे प्रेम किया है। लेकिन यही सवाल परमेश्वर से कीजिए
देखिए परमेश्वर हमसे क्या कहेंगे। वचन में लिखा है कि जगत की उत्पत्ति से पहले वो हमें देखा, हमें चुना, हमसे प्रेम किया। इसलिए कहा गया वो ऐसा एक मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से वध किया हुआ मेमना कहा जाता है। इसका मतलब बहुत पहले से वो हमसे प्रेम किया है। इस दुनिया के लोगों के प्रेम बहुत ही सीमित है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। आज हमसे प्रेम रखने वाले हो सकता है कल हमें छोड़ देंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो अपनों से हमेशा तक प्रेम करने वाला है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को ये वायदा करते हुए बोला, देखो मैं सदैव दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर का प्रेम जगत की उत्पत्ति से पहले से शुरू किया है और जगत के अंत तक, हमारे अंत तक हमारे साथ रहने वाला प्रेम है। हमें से परमेश्वर को पहचान, इस पहचान को समझे हुए लोग, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत ही आनंदित होंगे और प्रभु को स्तुति करते रहेंगे, ये बोलते हुए प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद। जबकि इस दुनिया के लोगों की प्रेम के लिए एक सीमा है, वो सीमित है, तेरा वो प्रेम कभी सीमित नहीं है। धन्य हो प्रभु जो मुझसे ऐसे प्रेम किया है। आई हैव बीन लव्ड बाय गॉड, आई एम स्टिल लव्ड बाय गॉड। परमेश्वर से मैं प्रेम किया गया और आज भी वो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हमारे इस पृथ्वी में देखने वाले, पाने वाले प्रेम सब स्वार्थी है। अपने ही मोटिव को आगे रख करके, अपने ही भलाई को आगे रख करके हम दूसरों से प्यार करते हैं। लेकिन परमेश्वर से पूछिए, प्रभु आप मुझसे कितना प्रेम करता है, तो वो बोलता है कि मेरे पुत्र से जितना मैं प्रेम करता हूं उतना मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वही परमेश्वर कहूंगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा है कि अपने पुत्र को भी वो रख नहीं छोड़ा, बल्कि हम सब के लिए मरने के लिए दे दिया। अपने पुत्र को भी, हमारे लिए भी, हमारे लिए मरने के लिए देते हुए एक अपने प्रेम का प्रदर्शन वो किया है। उनका प्रेम सीमित नहीं है, उनका प्रेम की कोई मेजरमेंट, कोई उसका नाप तौल नहीं है, बल्कि उसके कोई अंत नहीं है, उसका कोई आरंभ नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ये है परमेश्वर का प्रेम। पहचान में ये समझे रहे, हमें से कोई निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर से हम स्तुति करते हुए, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद रहना। इस नए पहचान में दूसरी बात हमें याद रखने के लिए है कि वी हैव बीन परचेस्ड बाय ए ग्रेट प्राइस। हमें एक बहुत बड़े कीमत दे करके परमेश्वर ने खरीदा है। परमेश्वर के वचन से हमें ये नया पहचान देने के लिए, ये न्यू आइडेंटिटी हमें देने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा, एक बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ा। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, खास करके पत्रस की पहली पत्री उसके 18 और 19 आयतों में, 18 और chapter 1, First Peter chapter 1 verses 18 and 19 we read there। उधर हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा उद्धार, हमारा ये उद्धार और साल्वेशन, छुटकारा और सोने चांदी जैसे नाशवान वस्तुओं के द्वारा हुई नहीं है, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अनमोल लहू के द्वारा, उनके खून के द्वारा हमें ये उद्धार मिली है। हमें उद्धार देने के लिए बहुत ही ज्यादा कीमत परमेश्वर को चुकाना पड़ा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालांकि पाप के मजदूरी के समान हमें मृत्यु पाना था, मृत्यु दंड पाना था, हमेशा की मौत, परमेश्वर से अलग होकर के नरक में, नित्य नरक
में जाने का, सजा पाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर हमें एक वरदान दे दिया। यीशु मसीह के द्वारा हमें नित्य जीवन, अनंत जीवन और उद्धार दे दिया। कैसे? उनके लहू के द्वारा, उनके मरने के द्वारा, एक प्रायश्चित बलि के द्वारा रूप में क्रूस पर अपना जीवन देते हुए यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें ये उद्धार मिली है। हालांकि हम लोग सारे प्रयत्न करने के बाद, जैसे पौलुस प्रेरित करता है, वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे हम भी चिल्ला करके रोते हुए प्रार्थना करते थे, मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, इस मृत्यु की शरीर से, इस दंड से मुझे कौन छुड़ा सकता है, मुझे कौन उद्धार दे सकता है, मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। ये पूछते हुए हम रोते थे, चिल्लाते थे। हमारे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम दान धर्म करने से, तीर्थ स्थान जाने से, हम योग करने से, हम अग्नि के बीच में तपस्या करने से, हम अपने आप को दंड देने से, हम अपने कुछ भी काम करने से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते थे। हम जब पराजित हो गए तो स्वर्ग से एक आवाज आई और हमने सुना, देखो मैं आ रहा हूं, मेरे बारे में पुस्तक में लिखा है। ये बोलते हुए परमेश्वर खुद मनुष्य बन करके इस पृथ्वी पर आया। पाप बिना जीवन बिताते हुए भी, उनके जीवन में कोई पाप न होते हुए भी वो एक पाप के लिए बलि अपने आप को देते हुए काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, अपना जीवन दिया। वचन में लिखा है कि आखिरी बूंद खून तक उन्होंने हमारे लिए दे दिया, और उनके खून बहाने के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा हमें उद्धार मिली है। तो ये नई पहचान, यदि हमारा पहचान अभी भी वो पुराने पहचान है, अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं, अभी भी अंदर से हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, उद्धार के लिए तड़प रहे हैं, पाप की अंधेरा में हम तड़प रहे हैं, तो मार्ग एक ही है उद्धार के लिए, यीशु के द्वारा खोला गया। वो उद्धार का मार्ग उनके रक्त के, उनके बहुमूल्य खून के द्वारा, लहू के द्वारा खोले गए उस उद्धार के मार्ग। हमेशा याद रखें, मेरे ये नई पहचान जो मसीह में मुझे मिलती है, उनके खून के द्वारा है। बहुत बड़ा एक कीमत इसके लिए उनको देना पड़ा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपना खून दे करके मुझे खरीदा है, तो मैं अभी मेरा नहीं है, मैं अभी उनका बिलोंग करता हूं। मैं अपना नहीं है, मेरे अपना कोई, अपने जीवन के ऊपर मेरा कोई राइट नहीं है, बल्कि मेरे प्रभु का मेरे जीवन के ऊपर उनका क्लेम है, उनका राइट है। आज शाम को ये हम समझ ले कि हम अपने नहीं है, बल्कि हम अपने प्रभु के हैं। तो ये नई पहचान में हम लोग याद रखें, मसीह में जो नई पहचान मिलेंगे वो हम याद रखें, इसलिए है कि प्रभु हमसे प्रेम किया, हमें नई पहचान मिली है। दूसरी बात, हमें नई पहचान इसलिए मिली है क्योंकि मसीह यीशु हमारे लिए अपना खून बहाया है, उनके खून के द्वारा। अभी तो तीसरी बात, मैं आज शाम को ये तीसरी बात भी कह करके मेरे वचन को इधर समाप्त करूंगा। तीसरी बात है ये नई पहचान में कि हमारे पापों को परमेश्वर फिर याद नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। हमारे पापों को परमेश्वर स्मरण नहीं करते हैं हमारे प्रति, या हमारे और हमें एक पापी के रूप में परमेश्वर फिर देखते नहीं है, जबकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा इस उद्धार को पा लेते हैं, और परमेश्वर के लहू के द्वारा हम उस पवित्रताई को पा लेते हैं। तो उसके बाद परमेश्वर हमें पापी के रूप में देखते नहीं है, हमारे पापों को फिर स्मरण नहीं करते हैं। वचन में लिखा गया है, इब्रानी की पत्री 10वें
अध्याय के 17वें आयत में लिखा है कि फिर मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारे पापों को वो अपने पीछे फेंक दिया है, और लिखा है कि हमारे पापों को समुद्र के निचले तट में उन्होंने फेंक दिया है, हालांकि ताकि वो फिर न देख सके। जबकि एक बार हम मन फिराते हैं और अपने पापों को और मान लेते हैं, परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हुए एक टूटे हुए दिल के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मन फिराते हुए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर के वचन के वायदा है, ये एक प्रॉमिस, एक वायदा है कि फिर वो हमें अपने पापों के एक पापी के रूप में देखते नहीं है, और हमें हमारे पापों को वो याद नहीं करते हैं, वो स्मरण नहीं करते हैं, उसको पीछे फेंक देते हैं। शाम को हो सकता है मुझे सुनने वाले में से कुछ ऐसे लोग हो जो अलग अलग जगहों में बैठे हुए रोने वाले, दिल से रोने वाले, या परमेश्वर से पूछने वाले, परमेश्वर मुझे शांति कैसे मिल सकती है, मेरे मन में वो उद्धार की खुशी कैसे आ सकते हैं, ये नई पहचान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे कैसे मिल सकता है। पूछने वाले कोई है? यदि आप अंधकार में तड़पने वाले, जीने वाले एक व्यक्ति है, अंधेरा में तड़पते हुए जीवन बिताने वाले, भटकते हुए जीवन बिताने वाले एक व्यक्ति है, या जीवन के कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, अपने आप में कंफ्यूज है, कोई पहचान नहीं है, तो समझ लीजिए एक नई सृष्टि बनने की एक वायदा परमेश्वर का वचन हमें देते हैं। वो कहती है यदि आप मसीह यीशु में हो जाती है तो आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे, सब पुरानी बातें बीत जाएंगे, सब कुछ नए हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके माँ बाप से बढ़ करके, आपके बच्चों से बढ़ करके, आपसे निकटतम दोस्त से बढ़ करके, सबसे करीब लोगों से भी बढ़ करके वो हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर है। जगत की उत्पत्ति से हमसे प्रेम करते हुए हमारे उद्धार के लिए एक योजना बनाया हुआ परमेश्वर, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर। आप ऐसा मत बोलिए कि आपसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, ऐसा मत बोलिए कि आपका कोई पहचान नहीं है इस दुनिया में, ऐसा मत बोलिए आपको पूछने वाला कोई नहीं है, चाहने वाला कोई नहीं है। एक ऐसा है जो आपके लिए बहुत चाहता है, जिसके लिए अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, उनको दे दिए आपके प्रति, ताकि वो उनके क्रूस पर एक बलिदान के रूप में मरने के द्वारा आपका प्रायश्चित हो सके, आपका उद्धार हो सके, आपको एक नई एक पहचान मिल सकती है। आज शाम को मुझसे सुनने वाले कोई ऐसा है, अपने अपने जगहों में बैठ करके ये प्रार्थना परमेश्वर से जरूर कीजिएगा एक नई पहचान के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करने वाले हैं, अपना ही खून दे करके आपको खरीदने के लिए तैयार एक परमेश्वर। आज शाम को आप अपने आप को उनके हवाला करते हैं तो आपको एक नई पहचान मिल सकते हैं। और लिखा है परमेश्वर की वायदा है फिर एक पापी के रूप में नहीं है, आपके पापों को स्मरण न करते हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए एक पवित्र व्यक्ति के रूप में, उनके बच्चे के रूप में आपको देखना चाहते हैं। आज शाम को प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपिएगा। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हमें थैंक्स। प्रभु की आत्मा ने हमसे बहुत ही अच्छी तरीके से बातें कर रहा था, हमारा पुराना अस्तित्व पहचान को याद दिलाया, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा ने प्रिय श्रेष्ठ प्रभु के दास से हमें याद दिला रहा था कि हमसे प्रभु बहुत ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। अपने खून हमारे लिए देकर हमें उसने खरीद लिया है,
इस वचन के सामने हमें समर्पित कर प्रार्थना करने का वक्त है। प्रभु के कलाम जो हम सुनते हैं, वो प्रभु का कलाम हमारे आत्मा में, हमारे शरीर में, हमारे हर हालात में काम करने के लिए, कार्य करने के लिए समर्थ रखता है। एक पल उस वचन के सामने हमें समर्पित कर प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु के कलाम से हमसे बात किया वाला प्रभु के दास के लिए और उनके परिवार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। उनके चर्च के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से उनके द्वारा प्रभु की आत्मा ने जो हमें याद दिलाया, अगर किसी भी तरह से प्रभु की आत्मा हमारा हृदय को टच किया, अगर कोई ये कलाम सुनते वक्त हृदय में मुझे कोई पूछता नहीं है, मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, मेरे हालात को पहचानने वाला कोई नहीं है, मेरा पहचान किया है, मुझसे कोई प्यार करता है, ऐसा कोई सोचता है तो बहुत ही नजदीक यीशु मसीह की आवाज आपके कानों में गूंजा। यस, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। उस वक्त नहीं जब आपके मम्मी डैडी ने आपको प्यार किया, बहुत पहले, इस दुनिया पैदा होने से पहले ही आपसे वो मोहब्बत कर रहा था, प्यार कर रहा था। इतना ज्यादा प्यार कर रहा था कि उन्होंने अपना पुत्र को भी, अपना पुत्र से भी मुख मोड़ लिया और आपको नित्य जीवन का रास्ता खोल दिया। वो प्रभु आपके करीब खड़ा है, आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। अगर आज भी आप उस पाप के अंधकार में है तो आपको प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन का वायदा है। भूल जाइएगा वो सारा टेंशन, एक बार बोलिएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे एक नया पहचान दीजिएगा, एक नया, इतना ही बोलिएगा, एक नया जीवन दीजिएगा। वो कलाम जो आपके कानों में गूंज रहा था वो आपका पहचान को बदल देगा, आपका अस्तित्व को बदल देगा। जरा प्रार्थना कीजिएगा, जरा प्रार्थना कीजिएगा। और वो निराश के शब्द मत बोलिएगा, प्लीज मत बोलिएगा वो निराश के शब्द कि मेरा आवाज कोई नहीं सुन रहा है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मैं किसी लायक का नहीं हूं, और मत बोलिएगा, क्योंकि आपने सुन चुका है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए आप बहुमूल्य है। आपके लिए, केवल आपके लिए उसने अपना खून आपको पाने के लिए बहा दिया। मुंह खोलिएगा, आपका रात है, बोलिएगा, यीशु मसीह मुझे बचा लीजिएगा, मुझे एक नया व्यक्तित्व बना दीजिएगा, मेरे हालात को बदल दीजिएगा, मेरे बच्चे को एक नया आइडेंटिफिकेशन दे दीजिएगा, एक नया पहचान दीजिएगा। विश्वास कीजिएगा कि प्रभु आपके लिए वो कार्य आज रात इसी वक्त करेंगे। प्रभु के दास के साथ, उनके द्वारा जो कलाम प्रभु ने हमें दिया, उस कलाम के साथ मिलकर हम हाथ उठाकर एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। और कोई प्रत्येक विषय के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट बोलना चाहते तो इस वक्त समय है, जरूर। जो पास्टर जी कलाम से हमसे बात ही किया, हमें ब्लेस कर प्रभु के दास हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। कोई भी प्रत्येक विषय प्रेयर रिक्वेस्ट इस वक्त बोलना चाहता है तो अवसर है। हालेलुया। पास्टर जी आप लाइन पे हैं? यस यस। पास्टर जी हम सबों के लिए आप एक सब प्रार्थना कीजिएगा प्लीज। बहुत सारे तकलीफ, दुख, दर्द वाले बहुत लोग हम लोग को सुन रहा है, हर किसी के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद दें आपके तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी, हमें कितनी तसल्ली मिलता है, खुशी मिलती है ये याद करते हुए कि आप हमारे प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु है, हमें उत्तर देता है और आश्चर्यजनक रीति से आप आज भी हमें चलाते हैं। इसलिए प्रभु जी, उस हियाव के साथ, हिम्मत के साथ हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, उन प्रिय लोगों के साथ जो अलग अलग जगहों में बैठे हुए बहुत सारे दर्द में से होकर के गुजर रहे हो, परेशानी और तकलीफ में होकर के गुजर रहे हो।
और प्रभु जी हर तरह की बीमारियों के हालात में जीवन बिता रहे हो, और सबसे बढ़ करके प्रभु जी जो आपके इस महान प्रेम को अनुभव नहीं किए हैं, जो उससे वंचित है, अनंत जीवन को पाए नहीं, आपके राज्य के बाहर हैं, उन सबों को लेकर के आज शाम को आपकी उपस्थिति में आते हैं। सबसे पहले प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी तक आपके प्रेम को चखा नहीं है, प्रभु जी उसको मालूम नहीं कि उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे कोई भी आज शाम को आपके वचन को सुना है तो प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उनके दिलों को प्रभु जी अब बदल डालिए, उनके जीवनों को आशीष कीजिए। वो अपनी निराशा में जीवन बिताने के लिए मत दीजिए, बल्कि उनके जीवन को बदल डाल परमेश्वर, एक नई सृष्टि बन करके एक नए पहचान के साथ प्रभु आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने में उनको सामर्थ दीजिए, सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम जानते हैं प्रभु अपना खून आपने सारे मानवता के लिए बहाया था, और कुछ चंद लोगों के लिए नहीं, पूरब के लोगों के लिए नहीं, न केवल पश्चिम के लोगों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने के लोगों के लिए, हर समय के लोगों के लिए, हर प्रभु जी हर संस्कृति के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अपना खून को बहाया है। इसलिए प्रार्थना करते हैं आपके इस महान प्रेम जगह जगह पहुंचने पाए, लोगों तक पहुंचने पाए, बहुत सारे लोग इन दिनों में प्रभु के ओर फेरने पाए। परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, खास करके जो प्रभु जी बीमारियों में है, दुख तकलीफों में, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप अपने आशीषमय हाथ को बैठा करके उनमें से हर एक को छू लीजिए अभी इसी वक्त प्रभु जी, इसी क्षण जहां कई लोग बैठे उनके समस्याओं को लेकर के दिल से वो चिल्ला रहे, दिल से वो रो रहे परमेश्वर, उनके कराहने की आवाज को आप सुनते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि अपने बलवंत हाथ को बढ़ा करके उनमें से हर एक को उनके अपने अपने स्थानों में छू लीजिए प्रभु जी, उनको तसल्ली दीजिए, उनको छुटकारा दीजिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी उनको छुटकारा दीजिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। उनमें से हर एक को आशीष देते हैं परमेश्वर, छुटकारा का घोषणा करता है यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु जी अपने परिवारों के लिए जो प्रार्थना करते हैं, आर्थिक जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अपने अपने कलीसियाओं के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उनके काम सार के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं सबको आशीषित कीजिए, आपके नाम के प्रति जीवन बिताने के लिए हम सबों को मदद कीजिए। खास ऑनलाइन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, ब्रदर साजन और उनके परिवार के लिए धन्यवाद। इस अच्छे विचार को उनके दिल में प्रभु तूने डाला, इस फोन लाइन को चलाने वाले तेरे दास को, पास्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं। कितने आशीषित रीति से प्रभु जी वो इस सेवकाई के लिए प्रभु जी अगुवाई दे रहा है, उनको आशीषित कीजिए और भी अभिषेक से मामूर कीजिए परमेश्वर, और आपके बल और ताकत के साथ खड़ा कीजिए। प्रार्थना करते शाम को सुने हुए, भाग लिए हुए, वो गीत गाए हुए, प्रार्थना किए हुए सबको आशीषित कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु का ही नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। हर किसी को स्पेशल थैंक्स बोलता है, प्रत्येक रूप से पास्टर जी को और गाना गाए वाले सिस्टर को। साजन आप लाइन पे है तो टेक ओवर कर लीजिएगा प्लीज। Yeah. Thank you, Pastor Jane, and as he said, thank you, Pastor KJ Kuriakos and Sister Shandy Kuriakos from Chicago for singing a beautiful song, and also Pastor Jane who was leading this session. Thank you so much. Tomorrow we have Tuesday and Wednesday we will have a Malayalam Bible study from the book of Zechariah. Pastor Dr. John Verghese will be teaching the sessions, and also Thursday we will have 8:30 to 9 English by prayer line, and also 9 to midnight we will have a Malayalam session. Today's prayer line will be uploaded in YouTube tonight, and it will be available tomorrow if any of you wanted to listen to the message and the songs and everything, and it will be available. And also if you can spread this news to your friends, and also if you want to give us their cell phone number or email address, we can send them reminders. And thank you all, and God bless you all. Praise God.
Thank you. Hallelujah. मैंने बचा दी थी तेरे लिए। हाँ हमने पूछा नहीं, इंडिया से बाहर नहीं जाते। हाँ उनके पैसे लगेंगे। इंटरनेशनल कॉल लगेगा। गाने बड़े अच्छे हैं।